गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट के। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लें। और वैसे आप हमारी जितनी भी वीडियोस अब तक बनी हैं उन सभी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहां जाकर किसी भी चैप्टर से कोई भी वीडियो उस लिंक पर ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x - y = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। 9x - 3y = 9, ये आपकी इक्वेशन सेकंड दे रखी है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर किसी एक इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकालते हैं x या y की और दूसरे में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन से जो कि हमारी है 3x - y = 3, इस वाली से करना क्या है, 3x - 3 = y, y को मैं राइट में ले गया तो मैंने y की यहाँ से वैल्यू निकाल दी 3x - 3, 3x - 3 y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो ये मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। तो अगर हम इसे दूसरे इक्वेशन में रख दूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए दूसरी हमारी जो इक्वेशन है वो ये वाली है 9x - 3y = 9। तो 9x जो कि तो ये हमने लिख दिया -3y और y की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी जो अभी मैंने निकाली है, बराबर में 9। तो 9x माइनस, अब 3 की मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। आप देख सकते हैं मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, और जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 9x और -3 की -3 में जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा +9 बराबर में 9 चल ही रहा है। तो प्लस का 9x और माइनस का 9x ये दोनों कट जाएंगे, तो लेफ्ट में 9 बच गया, राइट में 9 बच गया, 9 बराबर 9 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, हमने ये देखा कि हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली कोई। देखिए यहाँ पे ना तो हमें कोई x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिली है और ना ही y की मिली है। ये तो हमने मानकर चले थे, एक्चुअल y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली x और y की। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन आपको दे रखे हैं ये दोनों ही इक्वेशन सेम हैं, ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, इसलिए ये वाली कंडीशन आ गई। अब जब भी कभी इस प्रकार हम सॉल्व करें, सॉल्व करने पर LHS RHS के बराबर आ जाए, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाले के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, इसलिए। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर कोई x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन जो मैं बात आपको बोल के बता रहा हूँ वो आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, दो वैल्यू हमारे पास सेम निकल के आ गई। मैंने पहली वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाली y की पुट कर दी मैंने सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पर सॉल्व करने पर 9 बराबर 9 आया। तो इसके बाद अब अगले पेज पर आप देखें, अगले पेज पर इसका क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, यही आपको लिखना है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x। ये जो स्टेटमेंट अभी निकल कर आई है, जो मैंने अभी पिछले पेज पे दिखाई थी, ये सभी वैल्यूज़ x की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली कि भाई यही x की वैल्यू है एज ए सॉल्यूशन के तौर पर। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। अगर हमारे पास x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली तो इसी प्रकार हमें कोई y की भी नहीं मिली है, क्योंकि जब हमें x की मिलती है तो x की को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y की मिलती है। जब हमें x की ही नहीं मिली तो हमें y की भी नहीं मिली। यहाँ पर दिस सिचुएशन हैज़ अराइजन बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर सेम। ये जो कंडीशन आ गई है हमारे पास, जो सिचुएशन आ गई है हमारे पास, ये तब आई है निकल कर क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन कैसी हैं, सेम हैं। और जब दोनों ही इक्वेशन सेम होती हैं तो क्या होता है, फॉर दिस कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है, अगर जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जो हमारी इक्वेशन दे रखी होती हैं
उनका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि भाई इस प्रकार कोई आगे जैसे मेरे 9 बराबर 9 निकल के आया है, उसी प्रकार एक एग्जाम्पल भी है शायद यहाँ पर आपको 18 बराबर 18 निकल के उसमें आता है, तो वहाँ बिल्कुल यही लाइनें दोबारा से दोहराई जाएंगी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पर कोई एक्स और वाई की स्पेशल वैल्यू नहीं है कि भाई ये वैल्यू निकल के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखो मैंने कहा था ना, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा तो हमारे पास वाई की एक डिफरेंट वैल्यू निकल कर आपकी वहाँ पर आने वाली है, इसलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है। 0.4 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दे रखी है, ये आपकी 2 इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, ये वाली जो आपकी पहली दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, ये आपकी दे रखी है। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंटों में आ रहा है, हम चाहें तो पॉइंटों में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दिया, 10 से आपका 10 लगा दिया नीचे। 0.2 को लिख दिया 2/10 और 0.3 को लिख दिया मैंने 3/10 और बराबर है 1.3, जो कि तो ही मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एलसीएम ले लिया अगले स्टेप में, एलसीएम आ गया हमारा 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से 10 कर जाएगा, केवल 2 की हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा। उसी प्रकार 10 से 10 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, केवल यहाँ पे 3y हो जाएगा, बराबर में 1.3 चल ही आपका रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब आगे की बात करेंगे, यहाँ पर इतना आपने यहाँ पर देख लिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2x प्लस 3y थे आपके और 1.3 की 10 से गुना कर दी, 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ गया आपका 13। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब तक आपकी बात क्लियर रही होगी यहाँ पर कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी थी। पहली वाली से मैंने पॉइंट हटाया, एलसीएम निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो आपने देखा 0.2 का बन गया 2, 0.3 का बन गया 3 और 1.3 का बन गया 13। तो ये आपकी नई इक्वेशन निकल के आ गई। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं इसमें पॉइंट हटा रहा हूँ और हटाने के बाद एक नई इक्वेशन बना रहा हूँ, जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। अब जो इक्वेशन नंबर 3 निकल के आई है, ऐसे ही हमें इक्वेशन नंबर 4 भी निकल के आएगी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 से होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 आपको दिया हुआ है। तो 0.4 को आपको ऐसे ही आपका डेसिमल इसका हटाएंगे तो 4/10 हो जाएगा ये। उसी प्रकार 0.5 को जब हम हटाएंगे इसका, तो यहाँ पे 5y/10 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर है 2.3, जैसा था सेम टू सेम रहने वाला है। फिर पिछले पार्ट की तरह ही बिल्कुल, मतलब 10 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 10 से 10 डिवाइड हो गया तो 4x रह गया, और यहाँ भी 10 से 10 डिवाइड हो गया तो 5y रह गया, और बराबर में 2.3 चल ही रहा है। ठीक है, बात आपका इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। इतना आपका यहाँ पे निकल के आएगा। अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4x प्लस 5y, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2.3 गुना 10 करेंगे तो ये 23 बन जाएगा, और 4x प्लस 5y बराबर 23, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी 4th जो इक्वेशन है वो आपकी निकल कर आ गई। क्लियर रही बात। यहाँ पर आपका जो 0.4 था वो बन गया 4, 0.5 था वो बन गया 5, और जो 2.3 था वो बन गया 23। डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, ये जो जितना भी प्रोसीजर बताया करके सेम उसी प्रकार आपको करना है, अगर आपको पूरे नंबर यहाँ पर लेने हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गया, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 होता था। अब तक हर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिंपल इक्वेशन दे रखी होती थी 1 और 2, लेकिन अब की बार मुझे 3 और 4 बनानी पड़ गई। तो अब 3 और 4 से हम काम करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ से मैंने एक वैल्यू निकाल ली, 23 घटा में 4x, तो 4x को मैं राइट में ले गया तो ये हो गया माइनस का 4x। और अगर y की वैल्यू निकालूंगा 23 घटा 4x/5, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर बन गई, 23 घटा 4x/5 यहाँ पर हो गया। ठीक है बात। अब बात करेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, क्योंकि मैंने 4 से निकाली है तो मैं अब इसे 3 में रखूँगा, इस वाली में 3 में। ठीक है, तो 3 कौन सी है, 2x प्लस 3y
3 वाई की इस वाई की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी 23 घटा 4x बटे 5 ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई भी करनी है अभी, तो बराबर में 13। ठीक है, सेम टू सेम मैंने इक्वेशन लिख दी, बस वाई की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने एक स्टेप छोड़कर एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया है, आपको समझा देता हूँ। आप चाहें तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, यहाँ पर इस 5 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी 10x, ठीक है, क्लियर बात। 23 की 3 से मल्टीप्लाई करी 69 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में किया तो 4 दिया 12x हो गया, और जो ये 5 है 5 की मल्टीप्लाई राइट वाले में भी कर दी तो 13 पंजे 65, ये आपका हो गया। क्लियर हो गई बात। आप चाहें तो इसका पहले इसकी मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट करके बटे 5 रख के एलसीएम निकाल कर फिर सोल्व कर सकते हैं, आएगा तब भी यही निकल के। तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, आप भी इसको सीख लेंगे तो बेहतर है आपके लिए भी। 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो ये 10 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी बराबर में ये 63 हो गया। बाकी आप जानती हैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुई है 3 की 23 से और 3 की -4 से, बस इतना आपका मैंने यहाँ पे काम किया है। अब करना क्या है, 10 और माइनस का 12 तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस के 12x में से 10x घटाएंगे प्लस के तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो 65 राइट में था, 69 को राइट में लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 65 माइनस 69, तो आपका माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा x बराबर 4/2, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू मिली है हमें x की, लेकिन इसके पिछले वाले पार्ट में हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली थी, और जब हमने कहा था कि वहाँ पर ऐसे जो सॉल्यूशन निकल के आता है तो वहाँ पर मैंने कहा था इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें आपका x की वैल्यू आ गई तो ऐसे ही आपकी y की वैल्यू भी निकल कर आएगी। देखिए, तो पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो थर्ड में अब मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन है ये वाली, 2x + 3y = 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैंने 2 की वैल्यू रख दी यहाँ पर, देखो x की वैल्यू 2 रख दी, प्लस 3y = 13, 2 की 2 मल्टीप्लाई हुई 4, 4 + 3y = 13, 4 को राइट में लाएंगे तो 13 घटा 4 हो जाएगा 9, और y की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो y की वैल्यू बनेगी 9/3, मतलब 3 × 9, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 3, y की वैल्यू यहाँ 3 हो गई। सो x = 2 एंड y = 3 इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। जो आपको इक्वेशन दे रखी थी इनका ये सॉल्यूशन है। कौन सी इक्वेशन दे रखी थी, ये वाली और ये वाली दे रखी थी स्टार्टिंग में, इनका ये सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़े से इसके पॉइंट हटाकर इसको सॉल्व करना पड़ा, 2 नई इक्वेशन बनानी पड़ी थी फिर सॉल्व किया था। लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है सिंपल वाली तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं जैसे हमने पिछले पार्टों में किया था। ठीक है बेटा, इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे इसके अगले पार्ट की।